गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। आप लोग को आवाज आ रहा है मेरा? इफ आई एम ऑडिबल टू एवरीवन सो लेट्स स्टार्ट। मनप्रीत, वी आर जस्ट स्टार्टिंग इन अनदर 2-3 मिनट ताकि और लोग ज्वाइन कर सकें। Yes, once again, good evening everyone. Today we are starting the second topic for UGC in management and commerce. तो आज हम लोग मार्केटिंग का सेकेंड टॉपिक हम लोग बात करेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस मार्केटिंग सेगमेंटेशन। तो आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग सेगमेंटेशन, व्हाट इज सेगमेंटेशन and what are the different type of the segmentation we have, ठीक है, एंड ऑन द व्हाट बेसिस वी हैव टू बी डिवाइड द मार्केट। ठीक है, तो आज आप लोगों को इस लेक्चर के बाद समझ में आएगा पूरा कि ये व्हाट इज ऑल अबाउट दिस ऑल इन थिंग्स। सो फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग अबाउट द मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट हम लोगों को पता है कि मार्केट इज ऑल अबाउट वेयर द बायर्स एंड सेलर्स देयर एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मार्केट एक जो वो एक प्लेस होता है जहां पर बायर्स एंड सेलर्स दे कम फॉरवर्ड दे एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज कॉल्ड मार्केट। तो हम लोग यहाँ बात मार्केट सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। मार्केट सेगमेंटेशन divide a market into the well-defined slices. Market segmentation consists of a group of customers who share a similar set of needs and want, and marketers' task is to identify the appropriate numbers and nature of market segmentations and decide which one to targets. ठीक है, तो hence segmentation lies between the mass marketing. ठीक है, कुल मिला के समझिए कि कहीं ना कहीं मार्केट सेगमेंटेशन की हम लोग बात करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि वी हैव टू बी डिवाइड द मार्केट ऑन द डिफरेंट सेगमेंट एंड डिफरेंट स्लाइसेस। हम लोग को पता है कि वी कैन नॉट सेल द सेम प्रोडक्ट फॉर अक्रॉस ऑल द कस्टमर, अक्रॉस ऑल द पब्लिक, बिकॉज हम लोग को पता है दुनिया के हर प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग सर्विसेज के लिए वी आर हैविंग द डिफरेंट मार्केट एंड डिफरेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ कलर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ रोल इन स्टेटस की बात करेंगे, फैमिलीज की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, ऑक्यूपेशंस की बात करेंगे। तो वी हैव द डिफरेंट स्लाइसेस एंड डिफरेंट व्हाट वी कॉल पीसेस। उनके अलग अलग ग्रुप में हम लोगों को मार्केट को डिवाइड करने को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन इज डिवाइडेड ए मार्केट इनटू द वेल डिफाइंड स्लाइसेस. A market segmentation consists of a group of customers who share a similar set of needs and want, and the marketer's task is to identify the appropriate number and nature of market segment and decide which one to the target. ठीक है, तो being in a marketers we have to be identify the appropriate number of the customers and उसके accordingly अपने प्रोडक्ट को लॉन्चिंग करना होगा। ठीक है, तो मार्केट सेगमेंटेशंस पैटर्न्स क्या होता है कि होमोजीनियस हो गया, डिफ्यूज हो गया, क्लस्टर्ड प्रेफरेंसेस हो गया। ठीक है, तो होमोजीनियस हो गया कि इस सेगमेंट विद मोर और लेस सिमिलर प्रेफरेंसेस। ठीक है, नो नेचुरल सेगमेंट, मतलब होमोजीनियस सेगमेंट के अंदर क्या होता है, जो एक सेगमेंट जो लोग कुछ मतलब 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग जो कहीं ना कहीं दे आर हैविंग द सेम मतलब मोर और लेस सिमिलर प्रेफरेंसेस। मतलब एक सोसाइटी की बात करें, 100 लोग, 200 लोग है, वो कहीं ना कहीं एक ही टाइप का प्रोडक्ट वो लोग खरीद रहे हैं, मतलब मोर और लेस दे आर हैविंग द सिमिलर प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट टू बट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो मार्केट सेगमेंटेशन का हम लोग पैटर्न करते हैं। फर्स्टली वी हैव टू बी डिफाइन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में हम लोग क्या क्या चीजों को, यस मनप्रीत, सेम काइंड। ठीक है, तो वी हैव टू बी हियर, वी हैव टू बी डिफाइन सम सर्टेन कैंडिडेट्स अंडर सर्टेन कस्टमर जिनका कहीं ना कहीं एक जैसे मोर और लेस सिमिलर प्रेफरेंसेस है। डिफ्यूज की बात करते हैं। डिफ्यूज
द कंज्यूमर प्रेफरेंस आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस, कस्टमर्स हु चॉइसेस आर वेरी डिफरेंट। हम लोग को पता ही है कि द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर स्केट, मतलब पूरा स्केटर्ड है, पूरी अलग अलग है सबकी, एंड द प्लेस कस्टमर चॉइसेस आर वेरी डिफरेंट, एंड अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग चॉइस है, अलग अलग। सीधी सी बात है, इफ ऑल द कस्टमर्स आर हैविंग द डिफरेंट चॉइसेस, तो ठीक है, तो सीधी सी बात है उनको टारगेट करने के लिए वी हैव टू बी सेल अवर प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। क्लस्टर प्रेफरेंसेस का, इन दिस केस द मार्केट रिवील्स डिस्टिंक्ट क्लस्टर ईच हैविंग इट्स ओन प्रेफरेंस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्लस्टर बना लेते हैं कि एक क्लस्टर 100 लोगों का, फिर 200 लोगों का, फिर 300 लोगों का, 400 लोगों का, और एवरी क्लस्टर्स आर हैविंग द डिफरेंट प्रेफरेंस। मतलब एक जो क्लस्टर बना लिया हमने 50 लोगों का, 100 लोगों का, दे आर हैविंग देयर ओन, मतलब कहीं ना कहीं सेम उनकी प्रेफरेंस है, बट हम लोग कहीं ना कहीं एक अलग अलग पूरी मार्केट को हमने क्लस्टर में डिवाइड कर लिया, एंड एवरी क्लस्टर आर हैविंग द डिफरेंट प्रेफरेंसेस। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। तो होमोजीनियस मार्केट की हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने बता ही दिया था आपको। होमोजीनियस में कंज्यूमर्स हैव सेम प्रेफरेंसेस, जितने भी कस्टमर होगा, जितना भी कंज्यूमर्स होगा, उनका प्रेफरेंसेस सेम होगा, ठीक है। नो नेचुरल सेगमेंट, कोई नेचुरल सेगमेंट नहीं होगा कोई। प्रिविलेंट ब्रांड्स विल बी सिमिलर, ठीक है। तो जो ब्रांड्स होंगी ऑलमोस्ट दे विल बी द सिमिलर, ठीक है। तो जो भी हम लोग प्रिवेलिंग ब्रांड चलाएंगे दे विल बी द सिमिलर। डिफ्यूज प्रेफरेंसेस में हम लोग बात करेंगे, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस स्कैटर्ड ऑल ओवर, पूरी कंज्यूमर प्रेफरेंसेस अलग अलग है, एवरीवन इज हैविंग द डिफरेंट चॉइसेस टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सबका अलग अलग प्रेफरेंसेस है, अलग अलग चॉइसेस है, पूरा बटा हुआ है, ठीक है। कंज्यूमर चॉइसेस आर डिफरेंट, वे चॉइसेस सबका अलग अलग है। फर्स्ट ब्रांड हैज अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब क्या है फर्स्ट मूवर एडवांटेज की हम लोग जब बात करते हैं कि मतलब जो दुनिया में जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो कंपनी पहले आती है उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सपोज दैट कि इफ यू आर स्टार्टिंग विद एनी न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एक नया स्टार्टअप मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, यू आर कमिंग इन अ वेरी फर्स्ट टाइम, तो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू गेट इट सम सर्टेन फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन द सेम इंडस्ट्री। तो जो भी कंपनी इन कोई नया, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी, आगे आपको बताएंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी के दौरान कि ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी में क्या होता है कि ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी में क्या करते हैं कि आप एक नया मार्केट क्रिएट करते हैं, और हम लोग को पता है जिस इंडस्ट्रीज में अभी तक किसी ने भी हाथ पैर नहीं मारा है, एंड यू आर कमिंग इन अ वेरी फर्स्ट टाइम and with a very innovative product and services, then what will happen, तो कहीं ना कहीं आपको जो भी पहली ब्रांड आएगी they will get the first mover advantage। नहीं वो मनप्रीत वो अलग हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दैट इज ऑल अबाउट द इन्वेंट्री कंट्रोल। यहाँ पर हम लोग ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे आजकल देख लीजिए जो कंपनियां किसी भी सेगमेंट में पहले आई थी, दे बिकेम द मार्केट लीडर, दे हैव टेकन द फर्स्ट मोवर एडवांटेज और दे अर्न मतलब प्लेंटी ऑफ मनी, उन्हें बहुत सारा पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया, कहीं ना कहीं मार्केट शेयर भी उनके सबसे ज्यादा है। तो फर्स्ट मूवर इज ऑल अबाउट इन अ वेरी फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग इन अ न्यू इंडस्ट्रीज एंड लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लस्टर्ड प्रेफरेंसेस की बात करेंगे तो मार्केट शोज डिस्टिंक्ट क्लस्टर्स बिकॉज हैव द फॉलोइंग चॉइसेस, मतलब पूरी मार्केट को हम लोग डिस्टिंक्ट क्लस्टर में बांट देते हैं। पोजीशंस इन द सेंटर्स, पोजीशंस इन द लार्जेस्ट सेगमेंट एंड डेवलप अ प्रोडक्ट फॉर ईच सेगमेंट। मतलब हमने आपको बताया कि मतलब होमोजीनियस में सबको कहीं ना कहीं एक जैसी प्रेफरेंसेस होती है। इसमें हम लोग पूरी मार्केट मान ली 1000 लोग हैं, उसमें हमने वाले 10 क्लस्टर बनाती है, 100 लोगों का या 50 लोगों का, जैसा भी आप ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन पॉपुलेशन हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग एक क्लस्टर बना देंगे और अलग अलग क्लस्टर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है। तो मतलब एक क्लस्टर में एक सेगमेंट होगा और उस सेगमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सेगमेंटेशन, व्हाट वी हैव द क्राइटेरिया, कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है सेगमेंटेशन करने का, कि हम लोग ऑन व्हाट बेसिस वी हैव टू बी डिवाइड द मार्केट ऑन द डिफरेंट सेगमेंट्स, ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल। तो वी हैव द कॉमन 4 क्राइटेरिया टू डिवाइड द मार्केट ऑन द डिफरेंट सेगमेंटेशन, ठीक है। तो हमारे 5-4 बहुत कॉमन एक क्राइटेरिया है मार्केट सेगमेंटेशन के, जिसमें हमने ज्योग्राफिकल बोल दिया, डेमोग्राफिक हो गया, साइकोग्राफिक हो गया और बिहेवियरल हो गया। मतलब सेगमेंटेशन से मतलब हर बार आपको कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन सेगमेंटेशन से 100% मिला, मिनिमम 2 क्वेश्चन एटलीस्ट यू विल गेट, वो भी इसी से पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन क्या होता है, द मार्केट इज डिवाइडेड इनटू द कंट्रीज, स्टेट, रीजन्स, ठीक है।
हम लोग ओवरऑल मार्केट को वी हैव टू बी डिवाइड द मार्केट ऑन द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स, ऑन द बेसिस ऑफ आप एक लोकल में हो गया, फिर आप मल्टीनेशनल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या फिर ग्लोबल लॉन्च कर रहे हैं, ट्रांसनेशनल लॉन्च कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉन्च कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको एक पहले अपना प्रोडक्ट एक पूरी अपनी एक पूरा आपको एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा वेयर एक्चुअली यू आर गोइंग टू लॉन्च योर प्रोडक्ट। तो ज्योग्राफिकल में हम लोग किन किन चीज़ों की बात करेंगे, रीजन्स, किस रीजन में, कि साउथ एशियन कंट्रीज के लिए अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करेंगे, नॉर्थ अमेरिका के लिए, साउथ अमेरिका के लिए, या इंडिया की बात करेंगे यूपी के लिए, बिहार के लिए, साउथ इंडिया के लिए। अगर भारत की बात करेंगे इन एवरी स्टेट इन इंडिया वी हैव द डिफरेंट कल्चर। तो कहीं ना कहीं आप सेम प्रोडक्ट वी कैन नॉट सेल फॉर द अक्रॉस द इंडिया। तो क्या कर हमको कहना कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट जोग्राफिकल सेगमेंटेशन वी हैव टू डिवाइड द मार्केट एंड अकॉर्डिंगली हम लोगों को प्रोडक्ट कहीं ना कहीं लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक है, रीजन में भाई किस रीजन में आपको प्रोडक्ट बनाना है, सिटी कौन सी होगी, बैंगलोर है, दिल्ली है, लखनऊ है, किस पर्टिकुलर सिटी में आप, महाराष्ट्र, मुंबई हो गया, तो इन विच सिटी यू आर गोइंग टू लॉन्च योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। रूरल और अर्बन एरिया हम लोग को पता है वी हैव द डिफरेंट मार्केट, एक रूरल मार्केट, एक अर्बन एरियाज। कहीं ना कहीं हम लोग सेम प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट जो कॉमन है बस रूरल और अर्बन एरिया में हम लोग सेम बेच देते हैं। मार्केटर भी कहीं ना कहीं दे हैव द सेम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू टारगेट द कस्टमर्स। अगर बात करेंगे इंडिया में, नॉट इवन द इंडियन अक्रॉस द ग्लोब, जब कहीं ना कहीं हम लोग का आज भारत की बात करेंगे, इंडिया में स्टिल ये पूरा मैकेंसी का एक सर्वे है कि इंडिया में अभी भी कहीं ना कहीं 60-65% पीपल्स आर लिविंग इन अ रूरल एरिया। बहुत बड़ी एक अनटेप्ड मार्केट है। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करिए, हम लोग HUL का बात करिए, पतंजलि का बात करिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का बात करिए, कहीं ना कहीं दे आर गेटिंग अप्रॉक्स मोर देन 75% कंट्रीब्यूशन इन देयर प्रॉफिट इज फ्रॉम द रूरल मार्केट। क्योंकि बहुत बड़ी अनटेप्ड मार्केट है जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेल इंक्रीज कर रही है। जो भी एक FMCG कंपनी की बात करिए तो हमने बड़े बड़े नाम लिए जो अक्रॉस द ग्लोब फेमस है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं वी हैव टू बी द डिवाइड द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रूरल एरिया एंड द अर्बन एरियाज। कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज में टेक्नोलॉजीज बहुत एडवांस है, इंफ्रा बहुत एडवांस है, तो वी हैव टू बी द डिवाइड द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट्स। फिर क्लासिफिकेशन कर लिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस हम लोग बात करेंगे, कोई Tier 1 सिटी हो गया, Tier 2 सिटी हो गया, Tier 3 सिटीज हो गया। तो कहीं ना कहीं जिसको हम लोग उसके बेसिस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट को एक अपने मेट्रोज को टारगेट कर रहे हैं, आप Tier 1 सिटी को टारगेट कर रहे हैं, Tier 2 सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, Tier 3 सिटीज को आप टारगेट कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। हम लोकेशंस, एरिया, प्लेस, कंट्री, रीजन की बात करेंगे इसमें। क्लियर, समझ गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की, हाउ द डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन प्लेज ए वेरी क्यू रोल। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है मार्केटर्स के लिए। जब भी मार्केटर्स कहीं ना कहीं अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, व्हेनेवर वी आर प्लानिंग टू डिवाइड द मार्केट ऑन द डिफरेंट सेगमेंट, तो इसमें एज हो गया, इनकम हो गया, जेंडर हो गया, जनरेशंस हो गए, सोशल क्लासेस हो गए, एजुकेशन हो गया, रेस हो गया, रिलीजन हो गया, नेशनलिटी हो गया। ठीक है, हम लोगों को पता है कि ना कि एज के हिसाब से भी प्रोडक्ट है। किड्स के लिए अगर फर्स्ट राइट आज कुछ ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज में देख लिए, कहीं ना कहीं अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली वी हैव द डिफरेंट वेबसाइट। ऐसे खाने की चीज़ों का बात करिए, पहनने की चीज़ों का बात करिए, यूजेस की चीज़ों का बात करिए, रेगुलर यूजेस की चीज़ों के लिए, तो वी हैव द डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप। तो कहीं ना कहीं फर्स्टली वी हैव टू बी divide the market on the different age groups accordingly. We have to be customize our product and services. Got it? Now second is the income. सीधी सी बात है, कुछ लोग हाई इनकम ग्रुप लोग हैं, कुछ लोग मिड इनकम ग्रुप लोग हैं, कुछ लोअर इनकम ग्रुप लोग हैं। तो while putting some certain advertisement campaigning, we have to be decide whether you are coming with a scheming strategy or coming with a penetration strategy. अगर आप स्कीमिंग स्ट्रेटजी से आ रहे हैं, प्रोडक्ट मार्केट में बहुत कॉस्टली रखना है, वे ग्रेजुअली यू आर डिक्रीजिंग, और यू आर कमिंग विद द पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, स्टार्टिंग में आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के सस्ता रखना है, बाद में ग्रेजुअली यू आर इंक्रीजिंग। तो कहीं ना कहीं आपको एक इनकम के बेसिस पे भी बहुत कॉमन है, वो डिटेल में नहीं जाएंगे। तो समटाइम्स वी हैव टू बी डिवाइड द मार्केट ऑन द डिफरेंट इनकम ग्रुप्स, बिकॉज भारत के या दुनिया के हर इंसान के दे हैव द डिफरेंट इनकम, और इनकम के बेसिस पे कहीं ना कहीं हम लोगों की परचेजिंग पावर इम्पैक्ट करती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर जेंडर हो गया, मेल फीमेल, पता है बहुत सारे अपीयरेंस की बात करेंगे, खाने पीने की चीज़ों का बात करेंगे, तो कई सारी चीज़ों का, कॉस्मेटिक्स हो गया। तो वी हैव द डिफरेंट, वी हैव अ मेल और वी हैव अ मार्केट सेगमेंटेशन ऑन द बेस ऑफ जेंडर्स ऑल्सो। जनरेशंस, फिर जनरेशन भी पता है,
सोशल क्लास, यस। एजुकेशन, यस, एजुकेशन बहुत पता ही है कि एक पढ़ा लिखा इंसान, एक अनपढ़ गंवार, एक पढ़ा लिखा में भी बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड, देन कम कोई ग्रेजुएट हो गया, मास्टर्स हो गया, डॉक्टरेट हो गया, फिर 10+2, 5th पास, 8th स्टैंडर्ड। तो कहीं ना कहीं एक आप देखिएगा मार्केट में, आप सिटी का मार्केट, अगर रेगुलर आप स्टार्टिंग फ्रॉम एक लोअर लेवल से, एक इलिटरेट से लेकर हाई क्लास के कस्टमर से आप कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं, तो हम लोगों को पता होता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक द वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का नजरिया एक अलग, एजुकेशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। उन लोगों का बाइंग बिहेवियर अलग होता है, उन लोगों का परचेजिंग बिहेवियर अलग होता है, उनका कंजम्पशन पैटर्न्स अलग होता है। डिस्पाइट ऑफ हैविंग द इनकम का बात नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक आप एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वाइल मेकिंग एनी बाइंग डिसीजन। ठीक है, अब बड़ा पढ़ा लिखा इंसान बहुत ज़्यादा एक होता नहीं है, पूरा प्रिकॉशन लेके कोई प्रोडक्ट लेता है, पूरा रिसर्च कर लेगा, उसके बाद आपसे 100 सवाल पूछेगा, उसके जिसको नहीं पता इलिटरेट को, आप उसको प्रोडक्ट बहुत इजीली सेल कर सकते हैं। फिर रेस, भाई बताइए, रिलीजन्स, हिंदू मुस्लिम के, अब देखिए नवरात्रा, दुर्गा पूजा इज गोइंग टू बी स्टार्ट, इसीलिए लोग कहते हैं कि हिंदुज्म इज नॉट ए रिलीजन, हिंदुज्म इज ए इंडस्ट्री। तो छोटा छोटा सा फेस्टिवल भी कितना बड़ा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी ड्यू टू द कोरोना देयर आर सम सर्टेन प्रॉब्लम्स आर रनिंग इन द मार्केट, इवन दो पूरा मार्केट में इतना मतलब हैविली क्राउड है, इतना ज़्यादा क्राउड है कहीं ना कहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ द दुर्गा पूजा। तो एक रिलीजन भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। वी हैव टू बी डिवाइड अवर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। सिखिज्म का बात करेंगे, इस्लाम का बात करेंगे, हिंदुज्म का बात करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियंस का बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द चूजन ऑफ द रिलीजन्स ऑल्सो। तो रिलीजन को चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। नेशनलिटी बताइए, यूएस के लिए अलग हो गया, भारत के लिए अलग हो गया, क्योंकि अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग अलग है, बिकॉज दे हैव द डिफरेंट परसेप्शंस टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उनका लाइफ स्टाइल अलग है। तो कहने एक राष्ट्रीयता भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फ्री डेमोग्राफिक में और डिटेल मिलेगा, एज, लाइफ साइकिल स्टेज की बात कर रहे हैं। जेंडर में वही मैगजीन्स, क्लोथिंग्स, कॉस्मेटिक्स, हेयर स्टाइल एग्जाम्पल दिया हुआ है। इनकम में मे नॉट रिफ्लेक्ट पर्सन्स मॉनिटरी कंडीशंस, प्लेज अ रोल इन अ प्रोडक्ट लाइक कार्स, एसी एंड ट्रैवलिंग। ठीक है, होता ही है, सीधी सी बात है। कहीं ना कहीं हम लोग जो एक बहुत लग्जरियस आइटम्स होते हैं, तो उसमें एक इनकम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जनरेशंस में म्यूजिक्स एग्जाम्पल हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, लिटरेचर्स हो गया, एंटरटेनमेंट्स हो गया। सोशल क्लास में इन्फ्लुएंस, लेजर एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, डेकोर, ड्रेसिंग, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के चक्कर में एक सोशल क्लास भी हमारी बात करता है। फिर हमारा हो गया ज्योग्राफिकल और सेगमेंट डेमोग्राफिक हो गया। थर्ड दैट इज रेस, इस नस्ल की बात करते हैं ना, कि मतलब सर्टेन रेस होती है सबका, तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट रेसेस, इट्स ऑल अबाउट द कास्ट भी हम लोग इसको ले सकते हैं। तो रेसेस के बेसिस पे भी वी हैव टू बी डिवाइड द मार्केट, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेस चली आ रही है, तो उनको पता है कि हम लोग इसी प्रोडक्ट लेंगे। उनका एक सोच बना हुआ पिछले 100 सालों से, 200 सालों से, क्योंकि जो एक स्टार्टिंग से एंसेस्टर्स थे, तो कहीं ना कहीं उनके जो पुराने लोग थे, पूर्वज थे, दे वर बाइंग दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसके चक्कर में वो आज भी उनकी पूरी आगे की जनरेशन वही प्रोडक्ट्स ले रही हैं। फिर हम लोग साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात करते हैं, थर्ड। तो इन अ साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्टाइल्स। साइकोग्राफिक में हम लोग क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे। देखिए आज के टाइम में सबका अलग अलग लाइफ स्टाइल्स है, तो हम लोगों को वी हैव टू बी रिकॉग्नाइज द लाइफ स्टाइल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू बी कस्टमाइज द प्रोडक्ट, वी हैव टू बी पुट इट डाउन द प्रोडक्ट इन द मार्केट। इन पर्सनैलिटी, गिविंग द प्रोडक्ट पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ द कंज्यूमर। प्रोडक्ट पर्सनैलिटीज की बात करेंगे हम लोग, पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करेंगे। दुनिया की हर इंसान का अलग अलग व्यक्तित्व है, अलग अलग पर्सनालिटीज है, तो अलग अलग पर्सनालिटीज होने की वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों का एक परसेप्शन भी अलग हो गया, नजरिया जिसको बोलते हैं। तो एवरीवन इज हैविंग द डिफरेंट परसेप्शंस टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब अगर आपको 20,000 रुपए दे रहे हैं जाओ टू बाय द मोबाइल, मतलब 30,000 रुपए आपको दे देंगे। 30,000 में आज के टाइम में सब मोबाइल मिल जाएगा, आईफोन भी मिल जाएगा, तो OnePlus भी मिल जाएगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो अगर हम 10 लोग 50 लोगों को बोला कि 30,000 रुपये जाइए अपनी अपनी पसंद का एक मोबाइल लेके जाइए, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कुछ ही लोग होंगे, अदरवाइज बहुत सारे हम लोगों को 30 लोगों को दिया तो कम से कम 10-12 ब्रांड सबको अलग अलग मिल जाएगा। तो बिकॉज पीपल्स हैव द डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ देयर लाइफ, डिफरेंट परसेप्शंस टुवर्ड द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को वो सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। कुछ लोगों को ओप्पो पसंद है, कुछ लोगों को वीवो पसंद है, कुछ लोगों को
वन प्लस होगा, कुछ लोगों का आईफोन होगा, एप्पल होगा, तो सबका अलग अलग पर्सनालिटी है, अलग अलग परसेप्शन है, उसके अकॉर्डिंगली भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्केटर्स के लिए कि पर्सनालिटी को एनालिसिस करें, अकॉर्डिंगली वी हैव टू बी लॉन्च अवर प्रोडक्ट इन अ मार्केट। तो वैल्यूज इज ऑल अबाउट द बिलीव्स, पास्ट बिलीव्स की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग द प्रोडक्ट विद द कोर वैल्यूज एंड बिलीव्स, ठीक है। तो पूरा एक भरोसा है हमको कि टाटा का प्रोडक्ट है तो ठीक ही होगा, मतलब भारत में मेंटेलिटी है कि इफ प्रोडक्ट इज बिलोंग्स टू द टाटा, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक ब्लाइंडली भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हैं। तो ऑन द बेसिस द पास्ट वैल्यूज, ऑन द बेसिस द पास्ट बिलीव्स, एक विश्वास बन गया हमको टूवर्ड द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कुछ ब्रांड्स पे हम लोग आंख मीच के भी कहीं ना कहीं वी आर रिलाइंग ऑन दोज ब्रांड्स। तो वैल्यूज इज ऑल्सो कम्स अंडर द साइकोग्राफिक सेगमेंटेशंस। Then influencing the core beliefs and values is one of the strongest way of the bonding with the people। भाई सिंपल सी बात है कि आपका बिलीव्स और वैल्यूज की बात करेंगे, बहुत बड़ा एक बॉन्डिंग होता है पीपल्स के बीच में। आपने अपने प्रोडक्ट का एक बिलीव्स क्रिएट करवा दिया कस्टमर के सामने, कस्टमर स्टार्टेड द ट्रस्टिंग ऑन यू, तो कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिकली आप मार्केट में गेन कर जाएंगे, ठीक है। लास्ट है हमारा बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर्स नॉलेज, एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्स टू अ प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब एक हम लोग कैसे कस्टमर बिहेव कैसे कर रहा है, उसमें तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं मतलब साइकोलॉजी की बात कर रहे थे हम लोग, लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी, वैल्यूज, एटीट्यूड्स की बात कर रहे थे। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग बिहेवियरल में एक पर्टिकुलर कस्टमर कैसे किस पर्टिकुलर कंडीशन में कैसे बिहेव कर रहा है। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन द कस्टमर्स नॉलेज, attitudes, response to the product, and segmentation is possible on the basis of occasions, benefits, user status, user rate, loyalties। हम लोगों को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट वो ओकेजनली प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बना रहा है वो कस्टमर उसको ओकेजनली यूज करेगा, उसके लिए उनको अलग प्राइसिंग करना पड़ेगा। रेगुलर यूज है, ओकेजनली यूज है, प्रोडक्ट का बेनिफिट्स क्या है, यूजर का स्टेटस क्या है, यूजर्स रेट क्या है। देखिए कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट हम लोग भी मार्केट में खरीदना चाहते हैं, जाते हैं जब भी, जिसका यूजेस रेट बहुत होता है, हमको दिन में 2 बार यूज करना है, दिन में 1 बार यूज करना है, तो हम लोग बहुत केयरफुली चूजन करते हैं कि ठीक है आपको यही प्रोडक्ट लेना है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस भी हो जाते हैं, ठीक है, और दूसरी ब्रांड से बिलीव भी नहीं करते हैं। जब कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यूजेस रेट हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, वंस इन अ वाइल हमको यूज़ करना है 6 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, तो हम सोचते हैं ठीक है काम तो सेम ही कर रहा है, तो वी डोंट बहुत ज़्यादा हम ब्रांड पे या स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करते। फिर लॉयल्टीज ऑल अबाउट द ब्रांड लॉयल्टीज एंड कस्टमर लॉयल्टीज की बात करते हैं। जो कस्टमर एक ब्रांड लॉयल हो जाएगा, आपने अगर किसी कस्टमर को ब्रांड लॉयल बना लिया तो आप कुछ भी कोई भी दूसरी कंपनी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी, तो हर बार भाई आप सेम कस्टमर विल बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम योर ब्रांड्स ओनली। ओकेजन्स में कोई आगे हमने बताया कि पीपल्स बाय ऑन द स्पेशल ओकेजन, दिवाली, ईद, क्रिसमस, लेकिन ना बहुत सारी ब्रांड्स हैं कपड़ों की, खाने की, दे आर मेकिंग सम अभी देखिए फेस्टिवल सीजन इज गोइंग, मतलब स्टार्ट ही हो गया अब तो मतलब से नवरात्रि से, तो बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो कहने का ओकेजनली अपना एडवर्टीजमेंट करती हैं, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ओकेजन्स। बेनिफिट्स क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का, कि एक प्रोडक्ट्स का बेनिफिट बहुत ज़्यादा, कुछ होता है कि नॉर्मल बेनिफिट है, कभी कभार यूज करना, तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं रहते कि यही सेम ब्रांड खरीदना है। तो हमको लगता है बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, वो आपको इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा करेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग ब्रांड्स को चेंज नहीं करते। जैसे हम लोग अभी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की बात करें, डॉक्टर ने पर्चे पे पर्चे पे कोई लिख दिया कुछ मेडिसिन का नाम, हम लोग उसमें ब्रांड चेंज नहीं करते, हमको पता है कहीं ना कहीं उसमें बहुत रिस्की हो जाएगा वाइल चेंजिंग द ब्रांड्स। तो वो एक नॉर्मल लाइट यूज है, बेनिफिट्स में हैवी यूज है, लाइट यूज है क्या उसका, ठीक है। तो फिर यूजर स्टेटस, एक्स यूजर पुराना यूजर है, पोटेंशियल यूजर है और नॉन यूजर है। तो एक्स यूजर जो पहले से ही आपका बिजनेस प्रोडक्ट लॉन्च यूज कर रहा है, पोटेंशियल यूजर हु इज एक्चुअली जस्ट वांट टू बी बाय योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नॉन यूजर जो आपको प्रोडक्ट नहीं लेते हैं उनको भी हमको टारगेट करना है कहीं ना कहीं, हम चाहते हैं कि नए कस्टमर भी आपके साथ जुड़े। यूजेस रेट इट कैन बी क्लासीफाइड इनटू द हैवी, लाइट, मीडियम। भाई यूजेस कितना है प्रोडक्ट का, रेगुलर यूजेस है, वंस इन अ वाइल यूजेस है, दिन में 2 बार यूजेस है, दिन में 4 बार यूजेस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस भी कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा अपने डिसीजन को चेंज करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को खरीदते समय। फिर आया लॉयल्टी स्टेटस। तो बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द लॉयल्टी डिस्प्लेड, हार्ड कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड हैज हार्डकोर लॉयल्टीज, स्प्लिट लॉयल्टीज, शिफ्टिंग लॉयल्टीज एंड स्विचल लॉयल्टीज। लॉयल्टी हमको पता है कि दुनिया हम लोग हर इंसान, बड़े गरीब की बात करें, अमीर की बात करेंगे, वी आर लॉयल टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।
हम लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, कुछ ना कुछ ब्रांड्स के लिए लॉयल हैं कि हम लोग हर बार कभी कोई टूथपेस्ट लेना, हमारा कि हम लोग कोलगेट ले रहे हैं पिछले 20 साल से, तो अभी भी कोलगेट ले रहे हैं। तो हार्ड को लॉयल्टीज जो होती है, ऑलवेज परचेज द सेम ब्रांड। मतलब एक बार आप पिछले 20 साल से कोलगेट ले रहे हैं तो टूथपेस्ट जब भी लेने जाएंगे तो कोलगेट ही परचेज करेंगे, नहीं मिलेगा तो दूसरी दुकान से ले लेंगे, बट यू आर गोइंग टू बाय द सेम ब्रांड। हम लोग ब्रांड को चेंज नहीं करते हैं। स्प्लिट लॉयल जो होते हैं, लॉयल टू 2 और 3 ब्रांड, कोलगेट भी है, पेप्सोडेंट भी है, पतंजलि भी है, इसको हम लोग स्प्लिट लॉयल्स बोलते हैं। ये नहीं मिलेगा तो ये ले लेंगे, ये नहीं मिलेगा तो ये ले लेंगे, 2-3 के बीच में घूमते रहते हैं। शिफ्टिंग लॉयल्टी की शिफ्टिंग आर देयर लॉयल्टीज टू अदर ब्रांड्स। रेगुलर बेसिस पे आपकी कहीं ब्रांड लॉयल्टी शिफ्ट हो रही है। 2 साल आपने कोलगेट के साथ काम कर लिया, फिर 2 साल आपने पेप्सोडेंट हो गया, फिर आपको मान लीजिए और कोई आ गया, फिर कोई और आ गया, बिकॉज हिमालय का टूथपेस्ट लिया या पतंजलि का लिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग की सर्टेन पीरियड पर टाइम के लिए लॉयल्टीज रहती है और उसके बाद लॉयल्टी हमारी कहीं ना कहीं एक चेंज हो जाता है। फिर स्विचर्स, कंज्यूमर्स हु डोंट हैव एनी लॉयल्टी। बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनको कोई भी लॉयल कस्टमर्स नहीं, लॉयल ब्रांड्स नहीं होती हैं, उनको सब ब्रांड्स पे बिलीव होता है। हर बार कुछ ना कुछ लोग नया ट्राई करते हैं, मतलब हर बार दे आर व्हेनेवर दे आर अप्रोचिंग द मार्केट दे आर बाइंग इन वेरी न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि मल्टी एट्रीब्यूट्स मार्केट कौन कौन सी, मल्टी एट्रीब्यूट्स मार्केट कौन कौन सी होती हैं। तो कंबाइनिंग द सेवरल वेरिएबल्स इन एफर्ट to identify the smaller and the more focused group by using the statistical tools like geo clustering। जियो मतलब जोग्राफिकल क्लस्टरिंग की बात करते हैं। तो मल्टी एट्रीब्यूट्स मार्केट की हम लोग बात करेंगे। हम लोगों को ऐसी एक एट्रीब्यूट्स वाली मार्केट बनानी जिसकी मतलब एक मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप के कस्टमर है, 100 कस्टमर है, 20 कस्टमर अलग टाइप के, 20 कस्टमर अलग टाइप के, 20 कस्टमर अलग टाइप के, मतलब 5 टाइप के कस्टमर है, तो उसको हम लोग मल्टी एट्रीब्यूट मार्केट कहते हैं। तो हम लोगों को कहना है कि एक जियो स्टैटिकल मेथड यूज करके जियो क्लस्टरिंग करेंगे, हम लोग जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे क्लस्टरिंग करके हम लोग मार्केट को सेगमेंट कर देंगे। फॉर द सेगमेंटेशन टू बी इफेक्टिव इट मस्ट बी मेजरेबल। हमको ऐसा सेगमेंटेशन करना है जो मेजरेबल है। द साइज, परचेजिंग पावर, डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अगर 100 लोगों में 50 टाइप के 2 टाइप के कस्टमर, तो एक साइज कंफर्म। अब ऐसा नहीं कि मतलब 5 ही कस्टमर है, 5 में भी आपका 5 अलग अलग क्लस्टर बना दिया, वो क्लस्टर नहीं बना। क्लस्टर में एक सर्टेन साइज होना चाहिए। कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो 1 लोगों के लिए बनाओगे तभी उतनी कॉस्ट आ रही है, कोई डिजाइनिंग का और मैन्युफैक्चरिंग में, और जितना बल्क ऑर्डर होगा उतना आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करेंगे, सस्ता पड़ेगा ना। तो मेजरेबल में साइज शुड बी सफिशिएंट, परचेजिंग पावर कस्टमर का होना चाहिए, एंड डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक। फिर हम लोगों को कहने के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, पॉपुलेशन को प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देंगे। फिर ओके सब्सटेंशियल, ठीक है। सब्सटेंशियल में होता है कि द सेगमेंट मस्ट बी सब्सटेंशियली लार्ज एंड प्रॉफिटेबल। मतलब भाई एक सफिशिएंट हमारा सेगमेंट हो, 100 लोगों का, 200 लोगों का, 500 लोगों का, 1000 लोगों का, 10,000, 100-200 लोगों के लिए हम लोग 10-20 लोगों के लिए प्रोडक्ट मार्केट, बहुत बड़ी कंपनी की बात करें, नाइकी की या मैकडॉनल्ड के लिए, वो मार्केट 100-200 लोगों के लिए प्रोडक्ट लॉन्च में नहीं करेंगे। समझ में लगा टारगेट मार्केट हमारी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन लोगों का है, तो कहीं ना कहीं तब हम लोग कोई ना कोई सर्टेन प्रोडक्ट कस्टमाइज कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए। एक्सेसिबल की बात है, इट मस्ट बी इजी फॉर द कंपनी टू रीच आउट एंड सर्विस द सेगमेंट, ठीक है। तो एक्सेसिबल होना चाहिए कंपनी के लिए, हम लोग इजीली अप्रोच कर सकें ऐसे सेगमेंट्स को और सर्विस भी उनको प्रोवाइड कर सकें। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेगमेंटेशंस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। मार्केटिंग में हम लोग एक ही एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वी हैव द प्लेंटी ऑफ टाइम्स। बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना है, बस टाइम से 25-30-35 मिनट में एक टॉपिक अगर हो जाता है तो इट्स क्वाइट ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट तो प्लीज़ यू कैन आस्क, आई एम जस्ट गिविंग सम मिनट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आपसे प्लीज़ पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर बाइंडिंग द टुडेज क्लास। और प्लीज़ अभी हम आपको बोल दे रहे हैं, आप अपना टाइम एक सेट कर लीजिए सभी लोग, और ग्रुप में बता दीजिए सभी लोग। वही जो हम लोगों का व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप है उसमें आप बता दीजिए कि व्हाट आर द टाइमिंग्स आर सुटेबल फॉर यू, बिकॉज देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स यू हैव प्रॉब्लम ऑन इन अ मॉर्निंग एंड देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जिनको कहीं ना कहीं 9 to 10 इज वेरी, कहीं ना कहीं बहुत लेट हो जा रहा है। थोड़े दिन बाद विंटर्स आएगा तो और लेट हो जाएगा। तो आप लोग एक बार टाइमिंग को फिक्स करके यू कैन सेंड मी द मैसेज ऑन दैट पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट यू बाय टुमारो। टाइमिंग हम लोग डिस्क्लोज कर लेंगे, क्या करना है, किस टाइमिंग हम लोग का रहेगा। वी विल इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच।